हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जॉब एजुकेशन विथ अमित और मेरा नाम है अमित कुमार। और मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को एकेडमिक जैसे क्लास 8, 9, 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट्स खास करके साइंस और मैथ के स्टडी मटेरियल और उसके क्लासेस के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। और कंपटीशन की क्लासेस मैं चलाता हूं। और आप लोगों से जिन बच्चों को और जो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना हो तो आप हमें प्लीज़ इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलाता हूं या ऑफलाइन क्लासेस कैसे चलाता हूं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज के अपने क्लास में, आज के अपने वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास 8 का एक चैप्टर है, मैथ का चैप्टर है रेशनल नंबर्स। और यह चैप्टर जो है क्लास 8 के जो सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं, आईसीएसई के स्टूडेंट हैं या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सभी बच्चों को ये पढ़ना है। यानी कि ये चैप्टर जो है क्लास 8 में सारे बोर्ड के बच्चों को ये पढ़ना है। तो आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगा रेशनल नंबर्स में, इस चैप्टर में क्या क्या बताऊंगा वो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, व्हाट आर रेशनल नंबर्स, राइट। एंड नेक्स्ट मैं पॉइंट नंबर 2 में आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप लोगों ने बुक्स में पढ़े होंगे अपने सिलेबस में, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। एंड पॉइंट नंबर 3 में उसके बाद में बताऊंगा आपको रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। आप लोगों ने नंबर लाइन्स देखे होंगे कि इस तरह से एक नंबर लाइन होता है जिसमें बीच में 0 होता है, इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, राइट, इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे मैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं पॉइंट नंबर 4 में आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में आप 2 या 3 या 4 जितने भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए आप रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और सबसे लास्ट में मैं फाइनली आपको बताऊंगा सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस, यानी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कि नेक्स्ट की रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, हाँ, तो अब आपको बताना है कि रेशनल नंबर्स क्या है। देखिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 2-3 पार्ट में मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स क्या है, तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स, इसमें मैंने लिखा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है पहले से ही कि टाइम बचाने के लिए। तो ए रेशनल नंबर्स इज एनी नंबर, मैंने लिखा है ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, है ना। देखिए एक्चुअली रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं, जो लोग परिमेय संख्या भी इसको बोलते हैं, परिमेय संख्या, ओके, हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर क्या है, ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर, कोई भी नंबर, है ना, दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सके। फ्रैक्शन दैट मींस आपने ऑलवेज देखा होगा बुक में लिखा रहता है कि p/q के फॉर्म फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। वेयर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, कह रहा है कि भाई देखो नेचुरल नंबर जो होता है ना, कोई भी एक नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में होगा, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स के बारे में अभी आपको बताता हूं क्या होता है, ठीक है। लेकिन और क्या होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे एग्जांपल 1/2 लिख दिया है ना, 5 लिख दिया है, ओके, 1 लिख दिया है, 0 लिख दिया है, -1 लिख दिया है, -2 लिख दिया है, -5/3 लिख दिया है, ओके, -1/4 लिख दिया है। These numbers are all rational numbers, ये सभी नंबर रेशनल नंबर्स हैं। अब कहो कि मैंने लिखा है कि यहाँ पे क्यों 0 नहीं होना चाहिए, डेट मीन्स कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 5 भी एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसको भी p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 5 को ऑलवेज हम 5/1 लिख सकते हैं, और सबको पता है कि 5/1 का जो वैल्यू होता है वो 5 ही होता है, करेक्ट। सो यहाँ पर हमने 5 को जो है यानी कि p/q के फॉर्म में लिख दिया, है ना। लेकिन कह रहा कि q 0 नहीं होना चाहिए, और जो q 0 हो गया तो क्या होगा, भाई नहीं होना चाहिए, सही है, लेकिन हो गया तो क्या होगा। तो अगर जो q 0 हो गया, सपोज मैंने लिख दिया 5/0, ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0/1 इक्वल टू क्या होगा, और 1/0 इक्वल टू क्या होगा। देखिए 5/0 का जो वैल्यू होता है इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
और 0/1 का जो वैल्यू होगा वो 0 ही होगा। 0 का 1 पार्ट जब भी करेंगे 0/1 यानी किसी को भी 1 से डिवाइड करते हैं अगर जो, तो नंबर इट सेल्फ ही होगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन 1 को और जो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यही बात हो जाएगी। इसको बोल सकते हैं कि हम नॉट डिफाइंड भी लिख देंगे, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, या इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको जो है इनफिनाइट भी लिख देता है। इनफिनाइट, इनफिनाइट का सिंबल जो होता है ये होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हालांकि आप ऐसा नहीं समझ जाइएगा, मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड दोनों तो सेम बातें हैं, लेकिन इनफिनाइट जो है सेपरेट होता है इन दोनों से। ओके, इनफिनाइट का सिंबल ए होता है, जबकि नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड का कोई सिंबल नहीं होता है। कहीं कहीं नोट ऑफ इंट्रोगेशन का ऑपोजिट, इसको जब उल्टा कर देंगे तो कैसा बनेगा भाई, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि इसको उल्टा कर देते हैं अगर जो, तो नॉट डिफाइंड का कहीं कहीं सिंबल रहता है, लेकिन ये भी जो है ऑथराइज नहीं है। नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड का कोई सिंबल नहीं है अभी तक, और इनफिनाइट का सिंबल तो ये है। तो इसको आप चाहो तो 1/0 को या 5/0 को नॉट डिफाइंड भी कर सकते हो, अनडिफाइंड भी कर सकते हो, इनफिनाइट भी कर सकते हो। अब रही बात कि नॉट डिफाइंड क्या है, देखो नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट का मतलब ये है कि इसको अभी तक इसका वैल्यू फाइंड ही नहीं किया गया है, अनडिफाइंड है, लिमिटलेस है, नॉट बाउंड, इसका कोई बाउंडेशन ही नहीं है, बाउंडलेस कह सकते हैं, है ना। ये होता है नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट, यानी अनंत। जैसे कि आप ले लो ब्रह्मांड, बिल्कुल अनंत है, इसका कोई लिमिटेशन अभी तक किसी ने मेजर नहीं किया कि इसका टोटल लेंथ कितना होगा। हेयर इज द सेम, 1/0 जो होगा यानी 0 में किसी से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब कोई चीज नॉट डिफाइंड है यानी डिफाइंड हुआ ही नहीं है, तो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, वो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब रेशनल नंबर का डिफिनीशन बनाया गया तो उसमें एक बात जरूर लिखी गई कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q किसी भी कंडीशन में भाई 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एक तरह से और समझाता हूं कि रेशनल नंबर्स में और क्या क्या आएंगे। जैसे कि आपने जो है आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, जैसे 1 है, 2 है, 3 है ना, आगे तक चलता रहेगा कंटिन्यूअस। तो जब वो भी नंबर 1 से स्टार्ट होती है यानी कि रेगुलर नंबर जब स्टार्ट होगी तो उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो ये तो हो गए आपके नेचुरल नंबर्स, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सबको पता है कि ये है नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स मैं लिख दिया हूं, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इसी के साथ अगर जो हम 0 को भी ऐड कर देते हैं, ये 0 को भी मैं इसके साथ में और जो ऐड कर देता हूं, तो ये आपका बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है आपका होल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ये हो गया होल नंबर्स, ठीक है, ये हो गया आपका होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर्स। 0 को भी ऐड करते हैं तो होल नंबर्स। और अगर जो इसके साथ और क्या हम बढ़ा दें, इसके साथ सपोज हम जो है निगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि मैं इसके साथ सपोज मैंने डाल दिया -1, -2, -3, ठीक है, कुछ भी निगेटिव कोई भी नंबर में डाल देता हूं, ठीक है, तो ये आपके बन जाते हैं इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स भी ले लो आप, इंटीजर्स भी ले लो, यानी कि इस ग्रुप में मैंने भाई इंटीजर्स को भी सम्मिलित कर लिया, इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ जब 0 ऐड कर देते हैं तो होल नंबर्स, होल नंबर के साथ अगर जो निगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो गया इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स के साथ में अगर जो हम फ्रैक्शनल नंबर को ऐड कर देते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सपोज मैंने यहाँ लिखा 1/2, मैंने लिखा -3/2, फिर मैंने लिखा सपोज -4/5, या मैंने लिख दिया 0.111, यहाँ पर डबल रिकरिंग है, ठीक है, और सपोज मैंने लिख दिया 5.6 यहाँ रिकरिंग है। तो इस नंबर को भी अगर जो हम इसमें ऐड कर देते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, आप लोग इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको भी इरेज कर रहा हूँ ताकि स्पेस हमारे लिए बन जाए, ठीक है। ओके राइट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, करेक्ट। अब देखिए, यानी कि यहाँ तक तो ये ठीक है। अब हमने जोड़ दी, ऐड कर दिया इसको भी, यानी कि इसको भी और जो हम फ्रैक्शनल नंबर को भी ऐड कर देते हैं, दिस इज फ्रैक्शनल नंबर, ओके, फ्रैक्शनल नंबर्स भी है, या इसको आप कह सकते हैं डेसिमल भी, मैं डेसिमल्स को भी ऐड कर देता हूं, करेक्ट। तो अब जो
कंप्लीट जो ये आपका सर्किल बन रहा है भाई, ओके, यानी इस ग्रुप में मैंने जो इसको भी शामिल कर दिया, तो ये सभी मिलकर के जो है आपके बन गए क्या, दिस ऑल आर रेशनल नंबर्स। यही आपका रेशनल नंबर्स है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 1 2 3 रेशनल नंबर है कि नहीं, वो तो नेचुरल नंबर्स है। फिर बोलेंगे यार जीरो ऐड कर दिए, जो होल नंबर्स होता है, सबको पता है कि जीरो जब ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में तो होल नंबर बन जाता है, तो पता नहीं ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो समझ जाइए कि रेशनल नंबर में सब कुछ आता है, एवरीथिंग, यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंड ऑल द फ्रैक्शनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स, इस सभी को मिला देते हैं तो ये रेशनल नंबर हो जाता है। इसके बाद आपने सुना होगा कि नेक्स्ट क्लासेज में, जैसे कि आपको क्लास 10th क्लास में आपको पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, पढ़ना है भाई। 10th क्लास में आपको रियल नंबर में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में, कि रियल नंबर होता क्या है, पहला ही चैप्टर है। तो रियल नंबर में देखिए होता क्या है ना, कि रेशनल नंबर, इसके साथ एक और होता है इरेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे तो काफी बड़ा चैप्टर है, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। कि जितने भी प्राइम नंबर है, आपने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर जितने भी आपको जो नंबर है जिसके फैक्टर सिर्फ सेल्फ एंड 1, जो सिर्फ सेल्फ और 1 से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि आपके 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, है ना, और भी ये 7 ले लो, 11 ले लो, 19 ले लो, 13 ले लो, जो भी ये सब प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का और जो स्क्वायर रूट आप कर देते हो, स्क्वायर रूट, तो ये सब इरेशनल नंबर है। यानी कि इरेशनल नंबर का एक डिफिनेशन होता है, द नंबर दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू। यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको हम लिख ही नहीं सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसको, इरेशनल नंबर को, ठीक है। तो ये होता है इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर सेपरेट हो गया, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सभी को मिला देंगे तो ये रियल नंबर बनता है, जो कि क्लास 10 में पढ़ना है। तो अभी रेशनल नंबर के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको दिया हूं, मेनली आपको पढ़ना है कि रेशनल नंबर्स के बारे में। तो ये सब देख लीजिए, आपका डिटेल लग गया रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लगभग पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि जो भी नंबर हो, ठीक है, जो भी नंबर हो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अभी मैं एक शॉर्टकट में बताता हूं, यहाँ पे जीरो और इन्फिनाइट के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, जीरो और इन्फिनाइट बार बार आ रहा था, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा अभी इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, ओके। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक थोड़ा सा जीरो के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि जीरो क्या है। तो जीरो इज द नंबर्स दैट लाइज बिटवीन द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बीच में जो नंबर होता है वो जीरो होता है। और जीरो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। आप ऐसा मत समझ जाइए कि ये 0/1 इक्वल टू 0 होगा, 1/0 इक्वल टू इन्फिनाइट होता है। तो जीरो का बहुत महत्व है, इन्फिनाइट से कई गुना अच्छा महत्व इसका, बिकॉज जीरो एक डिफाइंड नंबर है। सबसे पहले तो क्या है कि जीरो एक डिफाइंड नंबर है, नोट डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ये जीरो एक डिफाइंड नंबर है, इसका वैल्यू होता है। और जीरो का खोज किसने किया था, किसने इन्वेंशन किया था, तो आपको पता होगा कि जीरो का खोज जो है एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था, आप लोग सोचिए थोड़ा, है ना, इंडियन मैथमेटिशियन, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त, है ना, ब्रह्मगुप्त इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, करेक्ट। तो ये हो गया जीरो के बारे में बता दिया हूं। रेशनल नंबर्स का डिफिनेशन में आपको बता दिया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको हमको बताना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, जो पार्ट 2 में बना रहा हूं उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं अभी इसको यहीं अंत करता हूं। तब तक के लिए आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग जॉब एजुकेशन विद अमित को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे। और कोई भी अगर जो हमारे लाइक सजेशंस हो या आपको कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और मैंने अपना मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर ही दिया था, जिन बच्चों को भी और जो हमारे क्लास अटेंड करना है तो प्लीज़ आप हमें कॉल करके आप हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।